Hello, I'm Mrs. Renu Talreja. Today we'll be revising what you studied so far. Remember, life is like English grammar, sequence of tenses. So filter the good from the past, enjoy the present and wait for the future. आज का टॉपिक है टेंस चार्ट या टेंसेस एट अ ग्लांस। टेंसेस एक नज़र में। ये कृतघ्नता होगी यदि मैंने अपने प्रथम गुरु, मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन, जिन्होंने पढ़ाई को ऐसा आसान बनाकर पढ़ाया कि दिमाग में जम गया, उन्हें नमन नहीं किया या याद नहीं किया। मेरे पिता मेरी चलती फिरती डिक्शनरी थे। इंग्लिश में मैंने जो पहला लेटर अपने अंकल को लिखा था वह पिता ने ही डिक्टेट किया था। गुरुजन, ऐसे पढ़ाते थे हमारे गुरुजन, अध्यापक। दुनिया में सबसे बलवान क्या है? वे पूछते थे, दुनिया में सबसे बलवान क्या है? जाहिर है सबने पैसा, धन, राजा, सेना आदि जवाब दिया। वे कहते नहीं, बलवान होता है समय। समय ही राजा को फकीर और फकीर को राजा बनाता है। टेंस को हिंदी में समय या काल कहते हैं, जो बलवान होता है, इसलिए वह राजा है। तो एक राजा था जिसका नाम था समय। टेंस। उसके 3 पुत्र थे, वर्तमान, प्रेजेंट, भूत, पास्ट, भविष्य, फ्यूचर। राजा प्यार से उन्हें है, था, होगा बुलाता था। वर्तमान हमेशा ही सेवा करता है। भूत भूत बन चुका है, अर्थात सिर्फ यादें बाकी हैं। भविष्य के लिए राजा के कई सपने हैं। फिर इनके भी चार पुत्र थे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिनका कार्य उनके नाम के अनुरूप ही था। सिंपल साधारण, अपने नाम के अनुसार ही व्यवहार करता है। सिंपल, ता है। सिंपल प्रेजेंट, ता है, ती है, ते है। जैसे वह सेवा करता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नाम के अनुसार चालू, रहा है, रही है, रहे हैं। वह पिता की सेवा कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, कार्य सदैव पहले ही पूरा हो चुका होता है या चुका है, चुकी है, चुके हैं। वह पिता की सेवा कर चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो चालू भी है, परफेक्ट भी है, अर्थात समय के अनुसार अपना कार्य करता है। वह सुबह से पिता की सेवा कर रहा है। अब पास्ट, था। राजा याद करता रहता है कि वह ऐसा करता था, ऐसा होता था। तो इसी प्रकार पास्ट सिंपल, था, थे, थी या ता था, ती थी, ते थे। वह गाता था। पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे। वह गा रहा था। पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे। वह गा चुका था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय के साथ रहा था, रही थी,
रहे थे। वह 2 घंटे से गा रहा था। नाउ थर्ड, फ्यूचर के बारे में राजा सपने संजोता था। इसी प्रकार सिंपल फ्यूचर, गा गे गी। वह पढ़ेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, वह पढ़ रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, वह पढ़ चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय के साथ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। से वह 2 वर्षों से अमेरिका में पढ़ रहा होगा। अब सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की इंग्लिश सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस। सब्जेक्ट कर्ता, जिसके बारे में बात की जाती है। वर्ब क्रिया। नाम के अनुरूप सिर्फ वर्ब में एस और यस लगाना है। आई वी यू दे और प्लूरल्स के साथ। सिंपल प्रेजेंट में एस या यस नहीं लगता है। ही, शी, इट और सिंगुलर्स के साथ एस और यस लगता है। डू डस के साथ कभी भी वर्ब में एस और यस नहीं लगता है। एग्जाम्पल, जैसे वह पिता की सेवा करता है या वह पिता की देखभाल करता है। ही सर्व्स हिज फादर और ही लुक्स आफ्टर हिज फादर। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। समझने के लिए, इसका मतलब है ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगता है। एम का मतलब हूं, आई के साथ प्रयुक्त होता है। आर का मतलब है वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ यूज किया जाता है। जैसे वह पिता की सेवा कर रहा है या वह पिता की देखभाल कर रहा है। ही इज लुकिंग आफ्टर हिज फादर और ही इज सर्विंग हिज फादर। प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैज। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगता है। हैव आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ प्रयुक्त होता है। जैसे वह अपने पिता की देखभाल कर चुका है या वह अपने पिता की सेवा कर चुका है। He has looked after his father or he has served his father. Present perfect continuous. Subject plus has or have plus been plus verb plus ing plus time. जैसे वह बचपन से अपने पिता की देखभाल कर रहा है। He has been looking after his father since childhood. इसमें since और for के साथ टाइम लगता है। Now past, simple past. Subject plus second form of verb. Second form of verb is used with all persons. वह अपने पिता की देखभाल करता था या उसने अपने पिता की देखभाल की थी। He used to look after his father. He looked after his father. Past continuous.
subject plus was or were plus verb plus ing. Was, I, he, she, it एंड सिंगुलर्स के साथ लगता है. वर, वी, यू, दे एंड प्लूरल्स के साथ लगते हैं. वह अपने पिता की देखभाल कर रहा था. He was looking after his father. Now, और वह अपने पिता की सेवा कर रहा था, तो he was serving his father. Now, past perfect. Subject plus had plus third form of verb. सबके साथ had लगता है. वह अपने पिता की सेवा कर चुका था, या वह अपने पिता की देखभाल कर चुका था. He had served his father or he had looked after his father. Past perfect continuous. समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे. Subject plus had been plus verb plus ing plus time. वह बचपन से अपने पिता की देखभाल कर रहा था. He had been looking after his father since childhood. फ्यूचर होगा, एक सपना, कल्पना आदि. सिंपल फ्यूचर गा, गे, गी. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई वी के साथ शैल, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ विल लगाते हैं. वह अपने पिता की सेवा करेगा. He will serve his father. या वह अपने पिता की देखभाल करेगा. He will look after his father. फ्यूचर कंटिन्यूअस. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ing. वह अपने पिता की सेवा कर रहा होगा, या वह अपने पिता की देखभाल कर रहा होगा. He will be serving his father or he will be looking after his father. Now future perfect. चुका होगा. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वह अपने पिता की सेवा कर चुका होगा, या वह अपने पिता की देखभाल कर चुका होगा. He will have served his father or he will have looked after his father. Now future perfect continuous. समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस टाइम. वह सुबह से अपने पिता की सेवा कर रहा होगा, या वह सुबह से अपने पिता की देखभाल कर रहा होगा. He will have been serving his father since morning, or he will have been looking after his father since morning. I hope you have learnt it. Learn from the past, live in the present, and plan your future. Thank you.